कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो आके एकदम गर्मी बढ़ा देते हैं। जैसे देखिए आपको स्वेट आने लगता है, गर्मी एकदम बढ़ा देंगे वो ऐसे प्लेयर्स हैं। तो धोनी जैसा प्लेयर 4 करोड़ में आ जाए तो सोने पे सुहागा वाली बात है ये तो। जब RTM यूज होगा तो RTM बहुत कुछ लेके जाएगा हमारी फ्रेंचाइजीज से। हार्दिक पांड्या को भी पर्सनल तौर पर बहुत कुछ झेलना पड़ा, फैंस की हूटिंग झेलनी पड़ी। संजय मांजरेकर ने तो एक वक्त ये भी कह दिया था क्राउड से कि भाई बिहेव। जाहिर सी बात है मुंबई करना चाहेगी उनको रिटेन। अब ये उनके ऊपर है कि वो रिटेन होना चाहते हैं नहीं होना चाहते। ना भूलिए कि शुभमन गिल को अगर आप प्रिंस कहते हैं तो यशस्वी जायसवाल एक ऐसा नाम है जो कि एक अनक्राउंड किंग की तरह अभी डगमगा रहा है, हर जगह डोल रहा है। सब लोग सोच रहे हैं कि सुनील नारायण क्यों नहीं। सुनील नारायण बहुत हद तक आपको देखने को मिलेगा कि रिटेनरशिप के अंदर होने चाहिए थे, लेकिन सुनील नारायण के विरोध में जो चीज़ें जा रही हैं वो है कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन फैंस के बीच एक्साइटमेंट अभी खत्म नहीं हुआ है। इनफैक्ट बढ़ता जा रहा है। उसकी एक खास वजह है IPL 2025 के ऑक्शन से जुड़ी खास अपडेट्स जो कि IPL गवर्निंग काउंसिल ने हाल ही में दी हैं, खास तौर पर प्लेयर्स के रिटेंशन से जुड़ी हुई। इसी बारे में आज हम बात करेंगे क्रिकेट टाइम्स की इस पॉडकास्ट में। मेरा नाम है अक्षत गौर और मेरे साथ हैं आकाश थापा। तो आज हम बात करेंगे 6 प्लेयर जो कि रिटेन हो सकते हैं हर फ्रेंचाइजी में, खास तौर पे जिस तरीके से नियम IPL के अभी आए हैं, जो अपडेट्स आई हैं, इसी बारे में एक विस्तार से चर्चा करेंगे। हर टीम के जो प्रोबेबल्स हैं उसको डिस्कस करेंगे कि किन प्लेयर्स को फ्रेंचाइजीज रिटेन कर सकती हैं और किन पर शायद वो ऑक्शन में जाकर राइट टू मैच कार्ड के ज़रिए अपनी बोली लगवा सकती हैं या उनको अपने खेमे में शामिल कर सकती हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस डिस्कशन को। तो आकाश जी, इनिशियल थॉट्स क्या हैं आपके? इनिशियल थॉट्स ये है कि इस बार जो मेगा ऑक्शंस आ रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑक्शंस है, क्योंकि ये जो ऑक्शंस हैं इनसे ये डिटरमिन होगा कि IPL किस लेवल पे जाके और बड़ा होने वाला है। आप देखेंगे कि अभी ट्रांजिशन का दौर शुरू होने वाला है IPL में भी, क्योंकि एक बहुत बड़ा नाम क्रिकेट का वो एज एन अनकैप्ड प्लेयर की श्रेणी में खेल सकता है, और साथ ही साथ रोहित शर्मा और विराट कोहली के रिटायरमेंट, T20 रिटायरमेंट के बाद ये उनका पहला IPL होगा। तो इसमें ये भी गौर फरमाने वाली बात होगी कि क्या ये दो टीम्स के जो फ्रेंचाइजीज हैं, मुंबई इंडियंस और RCB, क्या ये दोनों इन दोनों प्लेयर्स को रिटेन करेगी या फिर मुंबई का जो स्पैट था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में आज डिस्कशन होने वाला है। पहले हम जान लेते हैं रूल्स के बारे में सर। हाँ, तो देखिए रिटेंशन के कुछ रूल्स हैं जो इस बार IPL 2025 के आने वाले ऑक्शन से पहले आपको देखने को मिलेंगे। तो रिटेंशन जो प्लेयर्स होंगे IPL में, यानी कि फ्रेंचाइजी जो रिटेन करेंगी प्लेयर्स, उसकी एक डेडलाइन है और वो है 31 अक्टूबर और शाम के 5 बजे है। उससे पहले ही जितनी भी IPL टीम्स हैं उनको एक लिस्ट भेजनी है कि भैया इन प्लेयर्स को हम रिटेन करने जा रहे हैं। और रिटेन में भी कुछ रूल्स हैं, जिसमें से रूल ये है कि एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि राइट टू मैच कार्ड की वापसी हो गई है। पहले अभी तक कुछ सीजन्स में, पिछले कुछ सीजन्स में चालू किया था, कुछ सक्सेस मिली, कुछ नहीं मिली, कुछ कंट्रोवर्सीज हुई। हालांकि इन सबको मद्देनज़र नहीं रखा है IPL गवर्निंग काउंसिल ने और RTM को फिर से वो लाए हैं। अगले ऑक्शन में आपको देखने को मिलेगा। इस बार जो एक अच्छी चीज़ है वो ये है कि 6 प्लेयरों की एक लिमिट बना दी है कि भाई इनसे ज़्यादा आप रिटेन नहीं कर सकते, और रिटेन और RTM दोनों एक ही तरीके से आप मान सकते हैं। यानी कि जो 6 प्लेयर हैं वही रिटेन भी हो सकते हैं, वही RTM में भी आप ले सकते हो। कोई अलग से RTM या रिटेन का प्रोसेस नहीं रखा है। और उसमें एक जो लिमिट लगाई है वो ये है कि 5 कैप प्लेयर्स आप रिटेन कर सकते हैं मैक्सिमम। व्हेन इट कम्स टू अनकैप्ड प्लेयर्स
वो लिमिट जाके 2 प्लेयर्स पे हो जाए, क्योंकि भैया 2 से ज़्यादा अनकैप प्लेयर्स आप रिटेन नहीं कर सकते हैं। तो ये तो हो गए रिटेंशन से जुड़ा एक खास नियम। साथ ही साथ आरटीएम के साथ एक नया ट्विस्ट भी आया है। आरटीएम के साथ जो नया ट्विस्ट आया है वो ये है कि एक बार जब पूरे सारी बोलियां लग चुकी हैं उसके बाद आरटीएम कार्ड यूज होगा। यहां तक ये चीज सेम है, किंतु आरटीएम यूज होने के बाद एक और बार एक चांस दिया जाएगा सारी की सारी फ्रेंचाइजीज को कि क्या आप बोली लगाना चाहते हैं। यदि उन्होंने बोली लगाई तो उस प्लेयर का जो रेट बढ़ेगा उसके बाद वापस उस फ्रेंचाइजी से पूछा जाएगा क्या अब आप आरटीएम यूज करना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब आरटीएम यूज होगा तो आरटीएम बहुत कुछ लेके जाएगा हमारी फ्रेंचाइजीज से। बिल्कुल। तो आरटीएम के बारे में जैसा कि हमारे साथी ने बताया कि आरटीएम को लेकर एक ये जो नया ट्विस्ट आया है और बाकी कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जैसे कि आरटीएम की जो अमाउंट है उसको भी जो आईपीएल गवर्निंग काउंसिल है उन्होंने रिवील किया है कि उसकी अलग अलग ब्रैकेट्स हैं जो आपको यहाँ पर आपको समझ में आ जाएंगे धीरे धीरे। पहला तो ब्रैकेट ये है कि जो पहला प्लेयर जो रिटेन होगा वो 18 करोड़ में होगा। 18 करोड़ एक कैप उन्होंने लगा दी है। अब कुछ फ्रेंचाइजीज ऐसी हैं जिनके पास प्लेयर्स उस अमाउंट से ज़्यादा हैं, तो अब ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि एक चीज़ और आपको बता दें, इस बार जो टोटल पर्स है आईपीएल फ्रेंचाइजीज का, मतलब हर एक सिंगल फ्रेंचाइजी का, जैसे कि पिछले सीजन तक वो 100 करोड़ था, इस बार 20 करोड़ का इजाफा हुआ है उसमें और 120 करोड़ जो कि बहुत होते हैं। लेकिन अगर आप 6 प्लेयरों को रिटेन करें और अगर हर प्लेयर की कीमत कुछ 10-12 करोड़ के अराउंड है तो आपका अच्छा खासा पर्स खाली हो जाएगा, क्योंकि इसी पर्स से ही आप रिटेन कर सकते हो। रिटेन की कोई अलग से एलोकेशन दी नहीं है, यही 120 करोड़ से ही आपको रिटेन करना है। तो मैं जो पॉइंट पे बात कर रहा था कि कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि पिछले सीज़न में बहुत ज़्यादा अमाउंट पे बिके थे, तो अब देखने वाली बात होगी कि उनकी फ्रेंचाइजीज उनको कैसे मनाती हैं उस ब्रैकेट में जो कि कम है, कि भाई तुम्हारी कीमत मान लो इतनी है और तुम्हें हम कम में रिटेन कर रहे हैं तो क्या तुम एग्री हो। तो ये तो फ्रेंचाइज और प्लेयर के बीच की बात है, उसको लेकर तो सिर्फ अंदाजे लगाए जा सकते हैं। या फिर फ्रेंचाइजीज ये कर सकती हैं कि प्लेयरों को एक मैसेज दे दें कि देखो ऐसा है, तुमको हम रिटेन नहीं कर रहे हैं लेकिन आरटीएम में जाकर हम तुमको पिक करेंगे। अब देखने वाली बात ये भी होगी कि भाई क्योंकि मेगा ऑक्शन है, पूरी एक तरीके से आप समझो कि पूरी स्क्वाड बनानी है, तो मेगा ऑक्शन में फिर चीज़ें भी मेगा लेवल पे होंगी। तो जिस प्लेयर को आप छोड़ रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि भैया इसको हम आरटीएम में ले लेंगे, क्या पता कि बाकी फ्रेंचाइजीज ने बोली और लगा दी। एक समय पे मॉरिस के साथ ये हुआ करता था, युवराज सिंह, दिनेश कार्तिक, कभी कभी किस्मत खुलती है कुछ अनकैप्ड प्लेयर्स की भी। जैसे उस टाइम तो मेरे ख्याल से पवन नेगी खेल चुके थे भारत के लिए, लेकिन पवन नेगी को भी बहुत एक्सटॉर्शनेट प्राइस मिला था एक कृष्णप्पा गौतम को मिल चुका है अच्छा खासा प्राइस। शाहरुख खान, इनफैक्ट शाहरुख खान व्हेन ही हैड अ रन in 2 to 3 auctions back when we do that, Punjab got Shahrukh Khan as well. तब प्रीति जिंटा ने मुड़ के आर्यन खान से कहा we got शाहरुख। तो आगे बढ़ते हैं। पहली टीम जो इस ऑक्शन में, और ये बहुत चर्चा में रही हुई टीम है, वो थी सीएसके, चेन्नई सुपर किंग्स। और चर्चा का विषय इसलिए भी था क्योंकि इसमें है हमारे महेंद्र सिंह धोनी जी, जो कि 5 साल से नहीं खेले। एंड सीएसके फॉट रियली हार्ड फॉर एमएस धोनी दिस टाइम, क्योंकि उन्होंने एक रूल और रेगुलेशन जो आई थी कि अनकैप्ड प्लेयर की तरह मान्य होने की, एक रिटायर्ड प्लेयर की जो 5 साल से खेला ना हो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट। एक ये जो इससे जुड़ी, जैसा कि आकाश बोल रहे हैं, अपडेट ये है कि पहले क्या होता था कि भाई अनकैप प्लेयर वो है जो डेब्यू नहीं किया है, इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं खेला है भैया, वो सीधा सीधा अनकैप हो गया। अभी क्या किया है आईपीएल की कमेटी ने कि एक ऐसा नियम वो लेके आए हैं खासतौर पे इंडियन प्लेयर्स के लिए कि अगर आप 5 साल से इंडियन क्रिकेट में नहीं खेले हैं, इंडिया टीम को रिप्रेजेंट नहीं किया है और बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट का भी हिस्सा नहीं रहे हैं, तो आपको अनकैप्ड प्लेयर के तौर पर कंसिडर किया जाएगा। और अनकैप्ड प्लेयर की जो रिटेंशन प्राइस है वो 4 करोड़ है।
तो अब आप सोचिए कि अगर सीएसके का ये दांव सही जाता है और वो धोनी को 4 करोड़ में रिटेन कर लेते हैं, तो सबसे पहली बात, धोनी जैसा प्लेयर इतनी छोटी अमाउंट पे उनको मिल जाएगा। दूसरी चीज, उनके पास एक अच्छा खासा बैलेंस रहेगा, टू एकोमोडेट मोर, और अच्छी खासे प्लेयर्स को वो और अपने खेमे में शामिल कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा मूव सीएसके के लिए साबित हो सकता है। प्लस एन एक्स्ट्रा मेंटर ऑन द ग्राउंड एज वेल, ऑफ कोर्स, क्योंकि धोनी हैपेंस टू बी लाइक हब ऑफ नॉलेज, मतलब वो तो यूनिवर्सिटी है एक तरीके के, वो प्रोफेसर भी नहीं है, वो तो यूनिवर्सिटी है अपने आप में। तो धोनी जैसा प्लेयर 4 करोड़ में आ जाए तो सोने पे सुहागा वाली बात है ये तो चलिए सीएसके की बात कर रहे थे, और प्लेयरों की बात करते हैं जिनको सीएसके रिटेन कर सकती है, या जैसा कि बोला कि आरटीएम कार्ड के थ्रू इस ऑक्शन में, आने वाले ऑक्शन में ले सकती है। तो सबसे पहले तो उनके कप्तान साहब की बात है। बहुत लोग जब कप्तान सुनते हैं तो धोनी साहब का चेहरा आता है, लेकिन हो गया है, उन्होंने अब जो अपनी कमान है वो एक यंगस्टर के हाथों में दे दी है, बेटन पास हो चुका है, और ऋतुराज गायकवाड़ जिनका नाम है, और उन्होंने अच्छा खासा एक एग्जाम्पल सेट किया है। पहले भी जब वो एज अ यंगस्टर आए थे तो भी लगातार रन्स बना रहे थे। तो ऋतुराज गायकवाड़ पहले एक चॉइस होंगे जिनको सीएसके रिटेन करेगी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ऋतुराज गायकवाड़ का जब नाम हम सुनते हैं तो सबसे पहली चीज़ ये आती है कि धोनी ने जब बोला था कि आर यंगस्टर्स नीड टू पुश देमसेल्व्स अप, तब ऋतुराज गायकवाड़ ने ही अगले ही मैच में एक बहुत ही शानदार पारी खेली थी। उसी के साथ साथ ऋतुराज गायकवाड़, सॉरी इफ वी आर सेइंग ऋतुराज, इट्स ऋतुराज गायकवाड़ एट द एंड ऑफ द डे। तो ऋतुराज गायकवाड़ जिस प्रकार से खेले थे पिछला सीजन, हाँ थोड़ा सा हल्कापन दिखा था कप्तानी में, लेकिन कप्तान एक दिन में बनते नहीं है। बिल्कुल। और उसी के साथ साथ जिस तरीके की फ्रेंचाइजी सीएसके और मुंबई इंडियंस है, तो ये अपने प्लेयर्स को बहुत ज्यादा बैक करती है। ये दोनों फ्रेंचाइजीज मानी जाती हैं अपने प्लेयर्स की तरफ लॉयल्टी दिखाने को। इनकी हिस्ट्री रही है कि अपने पुराने प्लेयर्स को ये बैक करते हैं, और इसीलिए प्लेयर्स भी इन फ्रेंचाइजीज के लिए बिल्कुल जान डालकर खेलते हैं। बिल्कुल। तो जैसा कि अभी बात हुई, ऋतुराज हैं और धोनी ऑफ कोर्स अनकैप प्लेयर के तौर पर शामिल हो सकते हैं। तीसरा नाम जो कि जैसा कि आकाश ने पहले बोला कि भाई 2 प्लेयर हैं जो T20I रिटायरमेंट के बाद आईपीएल में खेलते हुए दिखेंगे, ऐसे ही एक और प्लेयर हैं जिनका नाम रविंद्र जडेजा है। उन्होंने भी वर्ल्ड कप के बाद ये घोषणा कर दी थी, और ये जो सीज़न है उनके लिए ख़ास रहेगा कि T20I अब खेलेंगे नहीं, और अब सीएसके का वो एक अमूल्य हिस्सा है सीएसके के, तो वो भी रिटेंशन लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल। रविंद्र जडेजा एक ऐसे प्लेयर जिन्होंने पहली बार जब चेन्नई सुपर किंग्स जीत सकती थी आईपीएल, तब उनसे ट्रॉफी छीन ली थी राजस्थान रॉयल्स से खेल के, और उसके बाद जब एक और ऑक्शन हुआ था तो उसमें बहुत ही बड़ा प्राइस लेकर चेन्नई सुपर किंग्स के साथ खेलने लगे, और तब से चेन्नई सुपर किंग्स के साथ ही खेले। बीच में 2 साल का जो गैप था उसको याद ना रखें तो ज़्यादा बेहतर है चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के लिए। बात करते हैं एक फॉरेन जो रिटेंशन आएगा चेन्नई सुपर किंग्स से। वो कोई न्यूजीलैंड का खिलाड़ी नहीं होगा, वो कोई बहुत बड़ा नाम नहीं होगा, किंतु वो होंगे मथीशा पथिराना। डेथ ओवर्स के लिए बिल्कुल चेन्नई देखेगी। आपको क्या लगता है कि मथीशा पथिराना की जगह शायद महेश तीक्ष्णा भी हो सकते थे, या डेवॉन कॉनवे या रचिन रविंद्र को भी देख सकते थे, किंतु मथीशा पथिराना ही क्यों सर? देखिए, मथीशा पथिराना, एक तो उन्होंने अपनी एबिलिटी प्रूव करी है पिछले 2-3 सीज़न में, चाहे वो सीएसके के लिए खेला हो, या एलपीएल में उन्होंने खेला हो, या इंटरनेशनल क्रिकेट में T20s में जो खेला हो। एक तो ये चीज़ है। दूसरा है कि सीएसके के पास हमेशा से ही एक डेथ बॉलर की कमी रही है। दीपक चहर अपने टाइम पे बॉलिंग करते थे, बट वो बहुत टाइम से अनफिट हैं, तो उसके बाद से उनको कोई ऐसा बॉलर मिला नहीं है। एक समय शार्दुल ठाकुर भी थे। कोई भी टीम खासतौर पे आईपीएल में चाहेगी कि उनके पास एक ऐसा बॉलर हो जो डेथ बॉलिंग स्पेशलिस्ट माना जाता हो, और उनके लिए वो आखिरी के एटलीस्ट 3 ओवर तो वो निकाल के दे, नहीं दे तो कम से कम 2 ओवर तो दे,
18वां 20वां, नहीं तो अगर चेस कर रहे हो तो कभी कभार 19वां, जो कि बहुत क्रूशल ओवर होता है। तो ऐसे में मथीशा पाथिराना काफ़ी आगे चले जाते हैं व्हेन यू कंपेयर हिम विद अदर प्लेयर्स लाइक थीक्षाना, क्योंकि थीक्षाना जैसे और प्लेयर्स, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू थीक्षाना, आपको मिल जाएंगे आईपीएल में, बट पाथिराना जैसे प्लेयर्स बहुत कम मिलते हैं जिनमें वो एक मलिंगा वाला स्लिंगी जो एक्शन है वो भी है, प्लस एक एक्यूरेसी भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्शन ही उन्होंने इंस्पायर किया है फ्रॉम द ग्रेट लसित मलिंगा, उन्होंने उनकी एक्यूरेसी पे भी काम किया है। तो ये एक चीज़ जो पाथिराना को बहुत ऊपर पहुंचाती है, तो इसलिए उनको रिटेन सीएसके करना चाहेगी। And pace too. He has a good bouncer with 140 Ks. So moving on to the next team, and it's before moving on, अभी एक आध प्लेयर्स बाकी हैं सीएसके में जो हमने डिस्कस नहीं किए हैं। सॉरी। सो मूव ऑन करना अच्छी बात है, बट इतनी जल्दी भी नहीं। तो शायद आकाश किसी और चीज़ से मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, बट वो चीज़ हम लोग कैमरे पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलिए बात करते हैं और प्लेयर्स की जो सीएसके रिटेन कर सकती है। अभी तक जो हम लोगों ने प्लेयर्स बताए हैं, जैसा कि हम लोगों ने बोला 6 प्लेयर्स टोटल होंगे, जिसमें से 5 मैक्सिमम कैप प्लेयर्स हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर आप 5 कैप ले लेंगे तो एक अनकैप्ड रहेंगे, और अनकैप्ड की भी हम लोग ने बात कर ली कि एक वो ऐसा कैलकुलेशन सीएसके बिठाएगी कि धोनी साहब को वो अनकैप्ड प्लेयर के तौर पर रिटेन करेंगे। अभी 2 प्लेयरों का ऑप्शन बाकी है, 4 प्लेयर हुए हैं। एक जो सीएसके में पिछले 2 सीजन से काफ़ी अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है, हालांकि वो आईपीएल में खेलते हुए उनको थोड़ा सा वक्त हो गया है। बात कर रहे हैं हम शिवम दुबे की। शिवम दुबे जो कि T20 वर्ल्ड कप विनिंग टीम का भी हिस्सा थे, और जो सीएसके से उनको जो सीखने को मिला, और उन्होंने खुद भी बोला है कि भाई सीएसके में आने के बाद जो टीम एनवायरनमेंट मिला, जो धोनी साहब की कंपनी में उनको जो भी कुछ उन्होंने सीखा उसको इम्प्लीमेंट किया अपनी बैटिंग में, तो वो अच्छे खासे परफॉर्मेंसेस दिए। तो आई गेस ये उनके लिए एक बहुत बड़ा प्राइज मनी अर्न होगा कि अगर वो रिटेन हो जाते हैं। एंड कंसीडरिंग सीएसके स्क्वाड, मेरे हिसाब से शिवम दुबे एक ऐसा प्लेयर जो कि 4थे, 5वें, 6ठे पोजीशन पे भी आ सकता है, तीनों स्लॉट में फिट बैठता है। एक आपको बिग हिटर है, आपका लास्ट ओवर जो स्लॉग हिटिंग बोलते हैं वहाँ पे फिट बैठेगा, जब विकेट ऊपर से जल्दी गिर जाएं तो बीच में पार्टनरशिप लगा के भी आपको दे सकता है। प्लस टॉल है, बाउंड्री लाइन पे खड़ा कर दो, कैचेस ले लेगा, और उसके अलावा बॉलिंग से भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो शिवम दुबे, आपके क्या विचार हैं इस पे? और साथ ही साथ एक चीज और मिस कर गए कि उम्र के लिहाज से भी शिवम दुबे एक बहुत बढ़िया कैंडिडेट है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के लिए, जो कि सीएसके का प्लस पॉइंट नहीं है बाय द वे। द डैडी आर्मी, they are known for producing or making a daddy army, so considering that, but Shivam Dube is married now, so fits in that category. Fits in that category as well. Daryl Mitchell. Daryl Mitchell एक और जो बड़ा नाम है न्यूजीलैंड से, कीवी प्लेयर, जिनकी पावर हिटिंग के बहुत चर्चे हैं। ही इज अ टॉप ऑर्डर बैटर हु बैट्स इन द मिडिल ऑर्डर एज वेल फॉर सीएसके। स्पिन को अच्छा खेलता है ये प्लेयर, और साथ ही साथ जो उसकी पावर हिटिंग एबिलिटी है, ये हम सब जानते हैं कि जब इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा था 2023 में, सेमीफाइनल्स में डैरल मिचेल लेके जा सकते थे वो पूरा गेम। तो डैरल मिचेल इज अ नेम दैट सीएसके वांट्स बैक इन देयर टीम एज वेल। तो डैरल मिचेल के बारे में क्या ख्याल है कि इसके अलावा भी प्लेयर्स जो न्यूजीलैंड के थे उनके पास देख सकती थी सीएसके? हाँ, देख सकती, जैसे सचिन रविंद्र हैं उनको देख सकते हैं, डिवॉन कॉनवे को देख सकते हैं, लेकिन जिस तरीके का कंट्रीब्यूशन पिछले सीजन में खास तौर पे डैरल मिचेल ने किया है, उसको देखते हुए ज़रूर सीएसके चाहेगी कि भाई डैरल मिचेल को ले ले। मिचेल सेंटनर भी हैं सीएसके के स्क्वाड में, तो मिचेल सेंटनर एक लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर, लेकिन मतलब मेरे हिसाब से सीएसके ने चूंकि अभी तक मिचेल को इतना यूज़ ही नहीं किया है, वो कई टाइम से सीएसके के खेमे में है, लेकिन अभी तक उनको इस तरीके के कंसिस्टेंट मौके मिले नहीं हैं। तो कंसीडरिंग दैट मे बी वो डैरल मिचेल की ओर जा सकते हैं। Yes, sir. So moving on to the next team, which is another CSK-like team,
in their culture and their approach towards their players is Mumbai Indians. मुंबई इंडियंस की टीम बहुत ही ज़्यादा विवादों में रही है पिछले साल, और साथ ही साथ वो ट्रॉफीलेस गए हैं पिछले 2 साल में। तो मुंबई इंडियंस वांट अ विन इन द IPL रियल बैड। या ट्रूली मुंबई इंडियंस चाहेगी कि भाई एक टर्न अराउंड अब होना चाहिए, हो गया टाइम, क्योंकि एक चैंपियन टीम है, CSK के संग ही ट्रॉफी की जो क्वांटिटी है उनको भी शेयर कर रही है, 5-5 IPL ट्रॉफीज़ हैं। पिछला सीज़न जैसा बताया बहुत कंट्रोवर्शियल रहा, एंड मोमेंट पे कैप्टन चेंज हो गए, कोई ऐसी प्लानिंग या ऐसा कुछ एप्रीहेंशन उनका दिखा नहीं कि भाई अगले सीज़न से पहले हम कैप्टन चेंज करने वाले हैं। तो इसको देखते हुए अच्छा खासा उनको फैंस की नाराज़गी झेलनी पड़ी। रोहित शर्मा को रिप्लेस किया हार्दिक पांड्या ने, उनके पुराने प्लेयर जो कि गुजरात को IPL जिताकर आए थे और उसके अगले सीज़न में फाइनल में पहुंचाया था। तो हार्दिक पांड्या भी एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेके आए। हार्दिक पांड्या को भी पर्सनल तौर पर बहुत कुछ झेलना पड़ा, फैंस की हूटिंग झेलनी पड़ी। संजय मांजरेकर ने तो एक वक्त ये भी कह दिया था क्राउड से कि भाई बिहेव। तो आप समझ सकते हैं कि जब एक कमेंटेटर भी ये बोल रहा है ऑन फील्ड बिहेव टू द क्राउड, सो यू कैन एज्यूम कि किस लेवल की जो फैन का जो एंगर था वो हार्दिक पांड्या को झेलना पड़ा। और कहीं ना कहीं स्केपगोट बन गए हार्दिक, क्योंकि हार्दिक ने तो नहीं कहा होगा कि भाई हमको आप क्यों ऐसा बना रहे हो। अगर कोई भी प्लेयर हो जो एक एज अ कैप्टन आ रहा है दूसरी फ्रेंचाइज में, वो चाहेगा कि मुझे एज अ कैप्टन ही बनाओ। तो बीइंग दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई डोंट थिंक यू कैन ब्लेम हार्दिक, यू कैन नॉट ब्लेम प्लेयर्स फर्स्ट ऑफ ऑल। ये तो मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, मैनेजमेंट की बात है। हालांकि अब चूंकि फ्रेश सीजन है तो भाई और खास तौर पे T20 वर्ल्ड कप इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। जीत से सब बदल जाता है। या T20 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद की जो तस्वीरें आपने देखी, इनफैक्ट पूरे T20 वर्ल्ड कप में जिस तरीके की केमिस्ट्री पांड्या और रोहित शर्मा में दिखी, उसको देखते हुए आई गेस ऐसा लगता है कि भाई दोनों ने भूल गए हैं जो भी कुछ हुआ है, और अभी एक नया सीज़न, नई शुरुआत की बात है। तो हार्दिक पांड्या तो जाहिर है मुंबई चाहेगी कि वो रिटेन करें, तो पहला तो प्लेयर वही आता है। मुंबई इंडियंस के साथ ये भी देखा गया है कि वो बहुत ही आराम से रिटेन कर लेती है उनके प्लेयर्स को। कायरन पोलार्ड ऑक्शन में एक बार खरीदे गए, उसके बाद उतरा ही नहीं है कभी ऑक्शन में IPL में। तो ये आपको उस फ्रेंचाइजी के बारे में, उस फ्रेंचाइजी की लॉयल्टी और उसी के साथ जैसा प्लेयर्स रेसिप्रोकेट करते हैं उसके बारे में बहुत चीज़ें बता रहा है। तो बताते हुए कि हार्दिक पांड्या की रिटेंशन ये एक पक्की बात होने वाली है मुंबई इंडियंस से। दूसरी रिटेंशन जो हो सकती है वो हो सकती है हमारे भारतीय T20 कप्तान की, जिनका नाम है सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव KKR के लिए डेब्यू किया था उन्होंने, गौतम गंभीर की खोज कहे जाते हैं, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने अपने टैलेंट का जो प्रदर्शनी दी थी वो हर जगह सिर्फ सूर्य कुमार यादव ही छाए हुए थे। और अभी फिलहाल में वो T20 के नंबर 1 बैटर नहीं है, लेकिन बहुत लंबे समय तक जब वो T20 खेल रहे थे तो सबको पता है कि सूर्य कुमार यादव क्या चीज़ है इस फॉर्मेट में। देखिए नंबर 1 बैटर ना हो, नंबर 1 से होने से कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ता है। हमारे हैं बैटर जो कि बहुत समय से नंबर 1 रहे हैं, थोड़ा सा विवाद हो जाएगा, लेकिन फ़र्क पड़ता है कि टीम में इम्पैक्ट आप क्या डाल रहे हो। आप रैंकिंग्स में भले ही नंबर 1 हो, टीम हार रही हो, घर पे ही सिर्फ वाइट वॉश हो रहा हो, तो क्या ही मतलब है रैंकिंग में नंबर 1 होने का। तो देखिए सूर्य कुमार यादव अगेन 360 माने जाते हैं, AB डिविलियर्स से कंपैरिजन फैंस करते हैं। तो सूर्य कुमार हैं, और हार्दिक की बात हम लोग ने करी। ऑफकोर्स हम लोग कैसे भूल सकते हैं रोहित शर्मा को, जो कि रिटेन, जाहिर सी बात है मुंबई करना चाहेगी उनको रिटेन। अब ये उनके ऊपर है कि वो रिटेन होना चाहते हैं नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि देखिए रोहित हो या विराट हो, ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो करियर के उस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि अब ये डिसाइड करेंगे कि भैया हमको रिटेन होना है नहीं होना है। तो हालांकि ऐसा फिलहाल कोई सीन दिख नहीं रहा है कि रोहित रिटेन नहीं होना चाहेंगे। और वही कि करियर के इतने लेटर स्टेज पे भी अगर ये दोनों ऑक्शंस में उतरे,
उसके ऊपर एक अलग चर्चा का विषय होगा, एक पूरे पॉडकास्ट का, इनफैक्ट 2 पॉडकास्ट का, एक प्लेयर दोनों पॉडकास्ट ले जाएगा। बिल्कुल। तो रोहित शर्मा भी एक रिटेंशन है मुंबई से, जो एकदम जिस प्लेयर के बारे में लग रहा है कि वो तो पक्का ही रिटेन होंगे और वो नंबर 1 रिटेंशन भी होंगे, वो है जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह जो अभी दुनिया के सबसे बेस्ट बॉलर हैं, आप कोई भी फॉर्मेट उठा के देख लें, बीट एनी फॉर्मेट, अगर आप 5 ओवर का भी फॉर्मेट उठाएंगे तब भी जसप्रीत बुमराह आपके नंबर 1 गो टू बॉलर होंगे। बिल्कुल। तो जसप्रीत बुमराह इज समथिंग जो रिटेन पक्के होने वाले हैं मुंबई इंडियंस से, जो एक अनकैप्ड रिटेंशन होगी इन द लॉट ऑफ मुंबई इंडियंस, वो होगी शम्स मुलानी की, अकॉर्डिंग टू आवर कैलकुलेशंस, कि जिसके ऊपर मुंबई दावा ठोक सकती है और एक हेफ्टी अमाउंट पे कर सकती है अनकैप्ड प्लेयर का, वो शायद शम्स मुलानी हो सकते हैं इस साल। बिल्कुल, शम्स मुलानी हो सकते हैं, और शम्स मुलानी ने हाल ही में कुछ डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में ये प्रूव भी किया है, बैटिंग में भी कंट्रीब्यूट करते हैं, बॉलिंग में भी करते हैं। मुंबई इंडियंस के लिए भी उन्होंने ठीक ठाक प्रदर्शन किया है, और समय समय पे जब भी ज़रूरत पड़ी है शम्स मुलानी ने परफॉर्म किया है। तो और मुंबई जैसी टीम, जैसे मुंबई है, CSK है, ये ऐसी टीम्स हैं जो प्लेयरों को बनाती हैं, प्लेयरों को बनाने के लिए जानी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि एक सीज़न के बाद पूरी टीम चेंज कर दी, जैसा कुछ IPL टीम्स में होता है। तो और इसीलिए यही वजह है कि ये 5-5 बार के चैम्पियन रहे हैं, क्योंकि एक प्लेयर पे ये लोग फोकस करते हैं, उस पर काम करते हैं, और एक ऑर्डिनरी प्लेयर को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाया जाता है, खासतौर पे इन 2 टीम्स में। तो ये टीम कल्चर की बात है। तो ये हो गए शम्स मुलानी। ये लास्ट प्लेयर जो कि रिटेंशन लिस्ट में मुंबई के शामिल हो सकते हैं, वो एक पावर हिटर हैं फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, उनका नाम है टिम डेविड। टिम डेविड ने T20s में कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं, उन्होंने प्रूव किया है, नंबर 6-7 पर आकर मैच निकाल ले जाते हैं। तो टिम डेविड एक ऐसे प्लेयर हैं और एक्सेप्शनल फील्डर भी हैं, डीप पोजीशंस में आप उनको देखोगे फील्ड करते हुए। तो टिम डेविड आई गेस 6th ऑप्शन है, जो अ पर्सन हु कैन रोल हिज आर्म एज वेल। तो उस हिसाब से ये मुंबई की लिस्ट थी पूरी की पूरी जो रिटेंशंस में होगी। साथ ही साथ अब आगे बढ़ते हैं, जिस टीम ने सबसे पहली बार IPL का खिताब जीता था, उस टीम के बारे में, द ड्रीम ऑफ शेन वॉर्न एज वेल। शेन वॉर्न जब पहले IPL में मार्की प्लेयर बने थे तो उनके पास कुछ शेयर्स भी थे राजस्थान रॉयल्स के साथ खेलते हुए, तो ही मेड दैट टीम हिज ओन। राजस्थान रॉयल्स के बारे में अगर कहा जाए तो कि एक इतनी बैलेंस टीम, इतनी अच्छी टीम, फिर भी पहले सीजन के बाद अभी तक कोई खिताब नहीं जीत पाई है, और बहुत बार तो पास आके एकदम से उनके हाथ से स्लिप हुआ है वो कप। तो राजस्थान रॉयल्स में पहली रिटेंशन आपके हिसाब से कौन सी हो सकती है? देखिए, पहली रिटेंशन तो खुद उनके कप्तान साहब ही होंगे, क्योंकि संजू सैमसन एक अच्छे लीडर हैं, पिछले कुछ समय में बहुत अच्छा काम किया है, राजस्थान की टीम में फाइनल में भी पहुंचाया है टीम को। जीते नहीं है वो अलग बात है, लेकिन परफॉर्म किया है उनकी टीम ने उनके कैप्टेंसी में, और उन्होंने भी खुद पर्सनल में भी अगर आप देखें तो परफॉर्मेंसेस दी हैं। हालांकि कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं पर्सनल, अगर सिर्फ उनकी बैटिंग पे फोकस करें, बट ओवरऑल एज अ विकेट कीपर एज वेल, हार्डली आपने देखा होगा उनको कैच या स्टंपिंग छोड़ते हुए। तो एक वो जो एक विकेट कीपिंग की लेगेसी है, उनको वो बहुत आगे लेके गए हैं। तो पहला नाम तो यही है, संजू सैमसन, एक शो शॉट मैच विनर है, तो संजू सैमसन इज द फर्स्ट नेम। एंड द सेकेंड नेम वुड बी जॉस बटलर। जॉस बटलर इंग्लिश कप्तान, और साथ ही साथ अभी थोड़ा सा इंजरीज से जूझ रहे हैं, लेकिन जॉस बटलर इज सेड टू बी वन ऑफ द बेस्ट वाइट बॉल प्लेयर्स राइट नाउ इन द सीन। ट्रू। तो जॉस बटलर एक ऐसे प्लेयर जिन्होंने एकदम से कायाकल्प कर दिया है वनडे फॉर्मेट को, और साथ ही साथ इंग्लैंड को जिस डोमिनेशन के साथ उन्होंने खिलाया है 2 पीछे बीते हुए वर्ल्ड कप्स में, इस वर्ल्ड कप को छोड़ के, तो उसमें आपको इंग्लैंड की डोमिनेशन साफ साफ दिख रही थी। बिल्कुल। साथ ही साथ एज अ लीडर वो बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करेंगे राजस्थान रॉयल्स को। एक्सेप्शनल विकेट कीपिंग,
and mind blowing blasting of a player he is while striking the ball. तो जॉस बटलर जो होंगे वो तीसरी रिटेंशन भी हो सकते हैं, और साथ ही साथ एक और प्लेयर जो कि ब्लू वाइट प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रेटर्निटी भी कहा जा सकता है। ना भूलिए कि शुभमन गिल को अगर आप प्रिंस कहते हैं तो यशस्वी जायसवाल एक ऐसा नाम है जो कि एक अनक्राउंड किंग की तरह अभी डगमगा रहा है, हर जगह डोल रहा है। ये नाम अपने आप को हर बार प्रूव करता हुआ चल रहा है, और यही एक रिटेंशन भी हो सकता है राजस्थान रॉयल्स की। बिल्कुल, और यशस्वी जैसे प्लेयर को तो राजस्थान कभी नहीं चाहेगी कि भैया वो हमारा खेमे छोड़ के जाए। एक तो टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज बन चुके हैं, ओपनर कमाल के हैं, फील्डिंग बहुत अच्छी करते हैं। अभी पिछली जो सीरीज़ हुई है बांग्लादेश इंडिया की, उसमें उन्होंने कमाल के कैचेस लिए हैं, गली पोजीशन हो चाहे कोई और पोजीशन हो। तो एक यूथ जो एनर्जी जो वो लेके आते हैं स्क्वाड में, प्लेइंग 11 में, उसकी कमी अगर राजस्थान ने उनको जाने दिया तो बहुत कमी खलेगी। और अगर वो ऑक्शन में गए तो भाई वो बहुत अच्छा खासा पैसा लेके आएंगे। तो यशस्वी जायसवाल एक प्लेयर हैं जो रिटेन हो सकते हैं। चलिए, तो जैसा बात करी अभी राजस्थान के 3 प्लेयर्स जो कि रिटेन हो सकते हैं अभी, अब बात करते हैं चौथे की। एक ऐसे प्लेयर जो जाने जाते हैं ओपनिंग ओवर्स में ब्रेक थ्रू देने के लिए, न्यूजीलैंड के स्टार बॉलर हैं। हालांकि अब न्यूजीलैंड में वो उतना एक्टिव नहीं रहते हैं, T20 लीग्स में ही खेलते हैं। बात कर रहे हैं हम लोग ट्रेंट बोल्ट की। ओपनिंग ओवर्स तो भाई कमाल के करते हैं, मतलब ऐसा बॉलर तो मिस करना ही नहीं चाहेगी कोई टीम। वो गेम ही चेंज कर देते हैं, वो स्कोर लाइन बना देते हैं क्रिकेट से हटकर फुटबॉल की, के वो फुटबॉल खिला रहा है आज ट्रेंट बोल्ट आपका। तो ये मीम्स काफ़ी पॉपुलर हो चुके हैं। और उसी के साथ कि ट्रेंट बोल्ट जैसा बॉलर राजस्थान टीम को मिला था, और ये एकदम से ही मिले थे ट्रेंट बोल्ट भी राजस्थान को। मेरे ख्याल से पहली मिड सीजन नहीं, ये पहले नहीं थे, लेकिन एक मिड सीजन चेंज हुआ था और ट्रेंट बोल्ट एकदम से दिल्ली कैपिटल्स से हटकर राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए दिखे थे, या शायद सीजन के बीच में चेंज हुआ था, जो एक स्प्लिट सीजन हुआ था हमारा उस बीच में। तो ट्रेंट बोल्ट एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि बहुत हद तक राजस्थान रॉयल्स को भाए, और उन्होंने बहुत सारे मैचेस जिताए, और जो पहले ओवर में वो ब्रेक थ्रूज दे देते थे। हालांकि आगे मिडिल ओवर्स में उनका इतना काम नहीं होता था, लेकिन आपको स्टार्ट अच्छी चाहिए होती है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट। हर प्लेयर का रोल होता है, जैसे कि ओपनर का रोल है कि भाई पावर प्ले में आके एकदम पेल लो, एकदम रन बना डालो, एकदम बॉलर्स को, सामने वाली टीम को डोमिनेट कर दो। उसी तरीके से ट्रेंट बोल्ट का रोल है। उनको बोला गया है कि जाके ओपनिंग ओवर्स तुमको 3 देंगे, 2 देंगे, जाके विकेट्स लो, और वही वो करते हैं। उनको जो टीम ने बोला है वही वो करते हैं। तो ट्रेंट बोल्ट एक नाम है जो रिटेन हो सकते हैं। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक अनकैप प्लेयर के बारे में बात करेंगे, जिनको राजस्थान चाहेगी कि वो रिटेन करें। हालांकि राजस्थान के पास भी अनकैप प्लेयर में कुछ ऑप्शंस हैं, लेकिन एक प्लेयर जिनका नाम खास तौर पर डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा खासा पिछले कुछ समय में हुआ है, वो है कुणाल सिंह राठौड़। अच्छे प्लेयर हैं, अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करते हैं, और एवरेज स्ट्राइक रेट में भी कमाल है। तो ये प्लेयर एक ऐसे हैं जिन पे राजस्थान चाहेगी कि वो फोकस करें, और आने वाले टाइम में उनको एक ऐसा प्लेयर जिसका नाम अभी उतना नहीं है, बट एक ऐसा प्लेयर वो बनाएं कि घर घर में उनका नाम हो जाए। And Rajasthan Royals is known for making players out of the kids who are playing right now. जिसमें से एक बड़ा नाम रियान पराग का भी है। हमने सोचा था कि वो एक रिटेंशन की उस खेमे में आ सकते हैं, लेकिन सिंस उनको कैप मिल चुकी है इंडिया की, और उनका रेट उस हिसाब से, उनके बजट के हिसाब से नहीं बैठेगा, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स उन टीमों में से थी जो सबसे ज़्यादा सस्ती जो थी, उनकी कंटेंशन आई थी जब पहला आईपीएल हुआ था, और उसके बाद भी राजस्थान बहुत अच्छा खेलते हुए। तो राजस्थान जिस तरीके से अपने प्लेयर्स और स्कीम्स को प्लान करती है, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको रियान पराग खेलते हुए दिखेंगे राजस्थान रॉयल्स के लिए। किंतु
जब प्लेयर्स बनाने की बात आती है तो राजस्थान रॉयल्स अपने छोटे प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा बैक करती है और बहुत हद तक एक मेंटरशिप प्रोग्राम की तरह अपने सीनियर प्लेयर्स को जूनियर प्लेयर्स से मिलवाती है। जी, राजस्थान की जो जैसे इन्होंने बोला कि अप्रोच जो है वो वैसा ही है जैसे जसप्रीत बुमराह के बॉलिंग फिगर्स रहते हैं, वो बहुत इकोनॉमिकल हैं, वो ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करते हैं और कोशिश करते हैं कि भाई लिमिट में ही वो अच्छे खासे जो डायमंड्स हैं, कोहिनूर हैं, उनको इकट्ठा कर लें और जाकर परफॉर्म करें। तो राजस्थान हमेशा से ही इस अप्रोच में सक्सेसफुल रही है और ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले सीज़न में वो कैसा करते हैं। तो चलिए मूविंग ऑन टू अनदर टीम, बात करते हैं हम लोग रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, अ टीम फुल विद सुपरस्टार्स जिन्होंने आईपीएल को पता नहीं कहाँ पहुँचा दिया, आईपीएल के लेवल को व्हेन इट कम्स टू बज़, जो सोशल मीडिया बज़ है। और उनमें जो सबसे बड़ा नाम जो कि पिछले राइट फ्रॉम सीज़न 1 जब से वो जुड़े हैं तब से लेकर अभी तक हैं, और वो हैं सुपरस्टार विराट कोहली, सबसे पहला नाम, क्योंकि वो तो एक टिक मार्क है कि उनके बिना तो ऐसा लगता है कि आरसीबी की गाड़ी आगे बढ़ेगी ही नहीं। और अभी तक के सफ़र में आईपीएल के वो ज़्यादा कंट्रोवर्सीज में रहे भी नहीं है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के साथ। हालांकि जब यंग विराट कोहली की बात अगर हम छोड़ दें तो वो पार्टीज वाली कंट्रोवर्सी नहीं, फ्रेंचाइजी से प्लेयर के साथ कैसे रिलेशन है वो कंट्रोवर्सी। आपके बीच में सबसे पहले माल्या साहब आए थे, उनके साथ जब उनके साथ उनका बॉन्ड अच्छा रहा और उसके बाद जाके जब फ्रेंचाइजी में दूसरे ओनर्स के साथ भी रिलेशन रखना था तब भी उनका बॉन्ड अच्छा रहा। साथ ही साथ विराट कोहली के बहुत ज़्यादा एक धुरी के तौर पे टीम बनाई जाती है कि विराट कोहली एक बीच में सेंटर रहेंगे और बाकी सारी टीम उनके इर्द गिर्द बनाई जाएगी, जिसमें सारे बड़े नाम खेले गए हैं, लेकिन जो आईपीएल का बेस्ट बैटर है, जो उनकी फ्रेंचाइजी का बेस्ट बैटर है, वो हमेशा से ही विराट कोहली ही रहे हैं। तो विराट कोहली कहीं नहीं जा रहे हैं इस साल, ये शॉर्ट बात है कि आरसीबी के लिए विराट कोहली इस बार खेलते हुए नजर आएंगे आपको, और वो रिटेन होंगे और वो फर्स्ट रिटेंशन ही होंगे। बिल्कुल, और विराट कोहली के फेवरेट आप कह सकते हैं उनको, क्योंकि उन्होंने उस प्लेयर पे बहुत काम किया है जब वो आरसीबी के कैप्टन थे, काम किया और काम करके उनको इंडियन टीम में लाए, और इंडियन टीम में भी उनका वो जो भरोसा था उस प्लेयर ने उस भरोसे को टूटने नहीं दिया। हम बात कर रहे हैं मोहम्मद सिराज की, जो कि आज इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि उनका भी नाम काफ़ी ऊपर आता है जब आप रिटेंशन की लिस्ट बनाएंगे आरसीबी की। तो मोहम्मद सिराज दूसरे प्लेयर हैं जिनको आरसीबी चाहेगी कि वो उनको रिटेन करें, और अच्छे खासे बॉलर हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, और चाहे वो ओपनिंग ओवर्स हों चाहे वो मिडिल ओवर्स हों, इनफैक्ट पिछले कुछ समय में उन्होंने स्लॉग ओवर्स में भी, जिनको डेथ ओवर्स बोला जाता है, अच्छा परफॉर्मेंसेस करके दिखाया है और टीम को जीत के पार पहुंचाया है। तो मोहम्मद सिराज दूसरा नाम है। मोहम्मद सिराज से आगे बढ़ते हुए तीसरे नाम की अगर हम बात करें, जो कि एक फॉरेन रिटेंशन होगी, वो होगी ग्लेन मैक्सवेल की। आप लोग बहुत ज़्यादा हद तक भौचक्के रह गए होंगे कि फाफ डुप्लेसी को रिटेनरशिप के अंदर क्यों नहीं रखा गया। दरअसल बात यह है कि फाफ डुप्लेसी के विरोध में बहुत सारी चीज़ें जा रही थी, जैसे कि एक उनका एज फैक्टर आप अगर विराट से कंपेयर करेंगे तो फिर शायद हम उस पर बात ना करें, लेकिन उनके फॉर्म के बारे में भी एक बहुत हद तक बात जा रही थी कि फाफ डुप्लेसी का फॉर्म, हालांकि वो ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेल पाते हैं लेकिन लीग्स खेलते हैं, उसमें भी उनका फॉर्म कुछ अच्छा नहीं गया था। तो अभी के हिसाब से जो सबसे बड़ी और अच्छी रिटेनरशिप होगी वो होगी ग्लेन मैक्सवेल की आरसीबी के लिए। तो इसके अलावा आपको क्या लगता है कि और कोई फॉरेनर प्लेयर रिटेन हो सकता था आरसीबी के साथ? देखिए, हो तो सकते हैं, अब जैसे कि लॉकी फर्गसन भी हैं, तो लॉकी फर्गसन को भी आप कंसिडर कर सकते हो। फास्ट बॉलर हैं और वो अच्छी खासी पेस पे बॉलिंग करते हैं, और पेस पे खेलना तो किसी के बस की बात है नहीं, इतनी आसानी से आप किसी को हिट नहीं कर सकते हो। लेकिन फिर ऑप्शन जब कई सारे होते हैं और आपके पास लिमिट कम है, तो आप जाहिर है प्रेफरेंस उन पे दो कि जिन पे आप
एक चाहोगे कि भाई फ्यूचर में भी इनको लेकर कोई दिक्कत ना आए। हालांकि फाफ डु प्लेसी के पास भी प्लस पॉइंट्स बहुत हैं, एक कमाल के फील्डर हैं वो, जैसे विराट फिटनेस के लिए जाने जाते हैं, ऐसे फाफ भी हैं, बहुत अच्छी खासी फिटनेस है उनकी। हार्डली आपने देखा होगा इंजरी के चलते वो बाहर हुए हैं। तो फाफ डु प्लेसी बिल्कुल कमी खलेगी, लेकिन मे बी आरसीबी शायद ये सोच रही होगी कि भाई उनको अभी हम लोग इस लिस्ट में शामिल ना करके ऑक्शन में ले लेंगे, और क्या पता ऑक्शन में सीएसके भी उनके पीछे जाएं, बीइंग अ फॉर्मर फ्रेंचाइज। और उनको भी अच्छा खासा दुख हुआ था जब फाफ सीएसके छोड़ के गए थे, और फाफ को भी कहीं ना कहीं वो एक इमोशनल कनेक्शन उनके प्रीवियस फ्रेंचाइजी के संग है। तो जाहिर है फाफ की कमी खलेगी, लेकिन चूंकि ऑप्शंस और अच्छे हैं जिनको आरसीबी चाहेगी कि जाने ना दें, जिसमें से एक बात है राइजिंग स्टार की, जिन्होंने अभी पिछले कुछ समय में बहुत कुछ देखा है। हम लोग बात कर रहे हैं यश दयाल की, अनकैप्ड खिलाड़ी हैं। हालांकि अभी जो रीसेंट टेस्ट सीरीज हुई उसमें उनको मौका मिला था, प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बने बट स्क्वाड का हिस्सा थे। जाहिर है स्क्वाड का हिस्सा बन के एक बीसीसीआई ने भी उनको एक कॉन्फिडेंस दिया है कि भैया फ्यूचर तुम्हारा इतना ख़राब नहीं है, तो कीप वर्किंग हार्ड एंड विल पिक यू। और बीसीसीआई का अगर काम आरसीबी का अगर काम बिगाड़ना हो तो यश दयाल को जो इंडियन मैनेजमेंट है वो सीधा कैप्ड प्लेयर बना सकती है और डेब्यू करवा सकती है आने वाली न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज में। लेकिन वो अभी उसकी स्क्वाड आई नहीं है, तो उस पर क्या पता वो ले ना ले, क्योंकि परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही वो पिक करेंगे। हालांकि परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे ही इस सीरीज में भी पिक किया होगा पिछली जो भी हुई है। तो अगर वो हो जाते हैं पिक और खेल जाते हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल यश दयाल अनकैप्ड है और उसी पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग यश को पिक कर रहे हैं। अगला प्लेयर जो कि सेम उस सीरीज़ में खेला है, यही जो अभी बांग्लादेश की सीरीज़ हुई है और अच्छा खासा परफॉर्म किया है, वो है आकाशदीप, राइट आर्म बॉलर। आरसीबी के लिए अच्छा किया था पिछले सीज़न में और सभी को इम्प्रेस किया था अपनी बॉलिंग से। तो आकाशदीप एक नेक्स्ट प्लेयर हो सकते हैं जिनको रिटेन करना चाहेगी आरसीबी। वेल ऑफ कोर्स आकाशदीप का जो जिस तरीके का फॉर्म चल रहा है रेड बॉल फॉर्मेट में अगर हम देखें तो उन्होंने दलीप ट्रॉफी में एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी थी, जिसमें आप विकेट्स के और स्टैट्स की तुलना में अगर जाएंगे तो वो शायद थोड़े पीछे होंगे, लेकिन जिस तरीके का इम्पैक्ट उनका रहा है, जिस तरीके की इकोनॉमिकल बॉलिंग उनकी रही है, तो आकाशदीप विल बी अ रियली ग्रेट पिक फॉर द ओपनिंग स्लॉट ऑफ द बॉलिंग। जब आपका बॉल हिल रहा होगा, जब आपको सिराज की ज़रूरत होगी, तो आप सिराज को फिर रोक सकते हैं स्लॉग ओवर्स के लिए भी। और साथ ही साथ आकाशदीप ने एक बहुत ज़्यादा अलग चीज़ वो भी दिखाई है कि वो वाइड बॉल फॉर्मेट में बहुत हद तक स्लोअर बॉल्स, उनके पास बहुत सारे ऐसे बॉल्स हैं, वेरिएशंस हैं उनके पास, ही हैज़ अ बैग फुल ऑफ ट्रिक्स एज वेल। तो आकाशदीप एक ऐसे बॉलर हैं जो कि पिक रहेंगे और वो रिटेन होंगे अगर आरसीबी के पास चॉइस हुआ तो। बिल्कुल। साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक ऐसी रिटेंशन की जो कि अभी तक लोग सोच रहे होंगे कि हाँ ये रिटेंशन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि रजत पाटीदार के बारे में अगर हम बात करें तो पिछले साल उनके स्टार्टिंग के मैचेस थोड़े बुरे रहे, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने ब्लास्ट किया, उसके बाद जो उनका फॉर्म दिखा, उसके बाद जो उन्होंने छक्के मारे, वो भी कोई भी स्पिनिंग ग्राउंड हो, कोई भी पिच हो, उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा था और उनके पास सिर्फ एक ही मकसद था कि आप जाएं और सीधा छक्के मार के आएँ, 50 पूरी करके आएँ और वापस आके बैठ जाएं। तो रजत पाटीदार एक और पिक होंगे जो कि आरसीबी रिटेन करना चाहेगा। सर बिल्कुल चाहेगी, रजत ने ये प्रूव किया है हाल के कुछ समय में, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल की बात करें, आईपीएल की बात करें। और जैसा आकाश ने बताया कि कुछ मैचेस शुरुआत में अच्छे नहीं गए थे, बट ये होता है और उसके बाद उन्होंने कमबैक किया तो फिर ऐसा किया कि फिर सब उन्हीं का गुणगान करने लगे। तो रजत पाटीदार विल बी अ की प्लेयर फॉर आरसीबी व्हेन इट कम्स टू द नेक्स्ट सीजन ऑफ आईपीएल। सो रजत एक प्लेयर हैं, एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर हैं जो कि रिटेन हो सकते हैं अगले सीजन में। चलिए अब बात करते हैं कि इस डिस्कशन में पांचवी और फिलहाल के लिए आखिरी टीम की,
हम लोग 5 और टीम के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि पार्ट 2 में आएगी इसी सीरीज़ के, यानी कि रिटेंशन से जुड़ी हुई जो पॉडकास्ट है। तो फिलहाल 5वीं टीम की बात करते हैं, और 5वीं टीम ऐसी है जो कि प्रीवियस सीजन के विनर्स हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स। और केकेआर के सामने तो कई सारी मुश्किलें आने वाली हैं रिटेंशन को लेकर, क्योंकि भाई चॉइस ऑफ टू मैनी है केकेआर के सामने, तो कि भाई किसको पिक करें, किसको जाने दें। सारे के सारे तो मैच विनर्स केकेआर में भरे हुए हैं। नो वंडर दे वन द लास्ट एडिशन। तो केकेआर में अगर बात करें तो देखिए पहला नाम तो वही है जिनकी कैप्टेंसी में केकेआर जीती, श्रेयस अय्यर, अ टैलेंटेड प्लेयर, मिडिल ऑर्डर के एक चुनिंदा प्लेयर, और एक अच्छी खासी अपनी लेगेसी उन्होंने बना दी है इंडियन क्रिकेट में भी। हालांकि पिछली सीरीज़ में वो पिक नहीं हुए, बट कोई नहीं, वो अगली सीरीज़ में पिक हो सकते हैं। तो वो कोई ऐसे प्लेयर नहीं है कि एक बार गए तो फिर गए, वो कम बैक करना जानते हैं। तो श्रेयस अय्यर विल बी द फर्स्ट प्लेयर। और साथ ही साथ बिल्कुल श्रेयस विल बी द फर्स्ट पिक फॉर केकेआर एज वेल। लेकिन श्रेयस अय्यर जो हैं वो अपनी कैप्टेंसी से कितने हद तक कंट्रीब्यूट करते हैं केकेआर के लिए, ये आपको पिछले सीजन देखने को मिला। जो भी उनके डिसीजंस थे, जो भी ऑन फील्ड उनका जिस तरीके से सिचुएशन हैंडलिंग था, फील्ड पोजीशंस थी, बॉलर्स को कैसे यूज़ करना था, श्रेयस अय्यर ने बखूबी पिछले साल निभाया। प्लस उनके पास एक बैलेंस साइड भी थी जो कि अब शायद बिगड़ सकती है, क्योंकि प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी जैसा कि आपने कहा बहुत हद तक सताएगी केकेआर को। जिसमें दूसरा नाम रिटेनरशिप के लिए आएगा वो होगा आंद्रे रसल का। सब लोग सोच रहे हैं कि सुनील नारायण क्यों नहीं। सुनील नारायण बहुत हद तक आपको देखने को मिलेगा कि रिटेनरशिप के अंदर होने चाहिए थे, लेकिन सुनील नारायण के विरोध में जो चीज़ें जा रही हैं वो है कि पहली बात कि उनकी उम्र, दूसरी बात कि वो एज अ प्लेयर कितना कंट्रीब्यूट कर पाएंगे केकेआर को, क्योंकि वो जिस तरीके से कंट्रीब्यूट करते थे गौतम गंभीर की मेंटोरशिप में, वो शायद किसी और की मेंटोरशिप में इतना ना कर पाए। तो उस हिसाब से केकेआर में वो रहेंगे, केकेआर उनके पीछे जाएगा, लेकिन हो सकता है कि आपको सुनील नारायण रिटेन होते हुए इस सीजन में केकेआर के लिए ना दिखें। या आई मीन डोर्स आर नॉट क्लोज्ड एज आकाश एक्सप्लेन्ड, कि चाहे जाहिर सी बात है कि ऑक्शन में तो केकेआर जाएगी उनके पीछे, लेकिन फिलहाल जो टीम कॉम्बिनेशन है, जो रिटेन्स प्लेयर की जो लिस्ट है, उसको देखते हुए ज़रूर आंद्रे रसल को वो प्रेफरेंस देंगे ओवर सुनील नारायण। तो वो एक चीज़ होगी। तो आंद्रे रसल सेकंड पिक हो सकते हैं। तीसरे प्लेयर की बात करें तो देखिए सुनील नारायण के पास जो एक यूएसपी थी वो थी कि उनकी मिस्ट्री बॉलिंग, और केकेआर में मिस्ट्री बॉलिंग का एक ऑल्टरनेटिव है जिनका नाम है वरुण चक्रवर्ती। तो वो एक मिस्टीरियस बॉलर हैं और सिमिलर एक्शन तो नहीं कह सकते, लेकिन सिमिलर पेस पे और सिमिलर लेंथ पे बॉल करते हैं, और उन्होंने अपनी स्किल्स प्रूव करी हैं आईपीएल में खास तौर पे। तो वरुण चक्रवर्ती माइट बी द थर्ड प्लेयर जिनको केकेआर रिटेन कर सकती है। बिल्कुल, जिस तरीके से उनका फॉर्म भी गया है और जिस तरीके से वो टीएनपीएल में खेले हैं अश्विन के साथ, उससे ये साफ सीधी बात है जो कि स्पष्ट हो जाती है कि वरुण चक्रवर्ती विल बी द फैक्टर दैट केकेआर विल बैंक अपॉन, कि वरुण चक्रवर्ती एक रिटेनरशिप के एस्पेक्ट में रिटेन होंगे केकेआर के लिए। अन्यथा अगर वरुण चक्रवर्ती जाते हैं ऑक्शंस में तो उनको एक बड़ा, वो फिर ऑक्शन से सीधा बैंक में ही जाएंगे वरुण चक्रवर्ती। तीसरी रिटेंशन जो हो सकती है वो होती है कि चौथी इनफैक्ट जो रिटेंशन होगी वो होगी एक अनकैप्ड प्लेयर की, जो होंगे हर्षित राणा फॉर केकेआर। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं था कि हर्षित राणा के अलावा कोई और रिटेंशन हो नहीं सकती थी फिलहाल में, कि अनकैप्ड भी है, सस्ते दाम में मिल रहा है और बहुत ही अच्छा प्लेयर है। उसने अपना लोहा मनवाया था पिछले ही सीजन, एक बहुत ही तरीके से डालने वाला एग्रेसिव बॉलर जिसे हम कहेंगे, वो होंगे हर्षित राणा, जो कि केकेआर के लिए रिटेन होने वाले होंगे। बिल्कुल, हर्षित राणा ने पिछले कुछ समय में अपनी स्किल्स प्रूव करी हैं
और ये सरप्राइज़ नहीं होगा कि आने वाले कुछ टाइम में आप उनको इंडिया कैप में देख सकते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए, खासतौर पे शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में। तो हर्षित राणा एक एग्रेसिव बॉलर हैं, सेंड ऑफ्स के लिए भी जाने जाते हैं, कुछ कंट्रोवर्सीज भी हुई हैं, अभी कुछ डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में भी उन्होंने किया था सेंड ऑफ वगैरह। तो हर्षित राणा इनफैक्ट ऐसे प्लेयर आपको चाहिए होते हैं एक टीम में, जो कि एक जब कभी क्या होता है मोरल डाउन है, व्हेन थिंग्स नॉट वर्किंग, तो ऐसे प्लेयर आके मोरल बढ़ा देते हैं या मुश्किलें भी बढ़ा देते हैं, लेकिन फिर वो तो दो धारी तलवार है कि भाई कटेगा तो फिर काटेगा भी, तो वो चीज़ है। लेकिन हर्षित राणा बहुत ही प्यार मोहब्बत वाले प्लेयर हैं, तो हमेशा अपना प्यार बांटते रहते हैं बैटर्स को। आगे बढ़ते हैं तो एक रिटेंशन, दो रिटेंशन इनफैक्ट केकेआर के लिए बाकी हैं। और पहले में बात करें तो जैसा कि सुनील नारायण के बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे, देखिए सुनील नारायण ओपनिंग में भी कंट्रीब्यूट करते हैं, बैटिंग में, लेकिन एक जो फैक्टर उनके अगेंस्ट जा सकता है वो ये है कि भाई ही इज़ नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड ओपनर, मतलब वो एक ओपनिंग बैटर है नहीं, उनको बना दिया गया वो बात अलग है, लेकिन एक प्रॉपर ओपनिंग बैटर चाहिए होगा केकेआर को। और वहाँ पे वेंकटेश अय्यर बहुत फिट बैठेंगे, पिछले सीज़न में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था उन्होंने, हर मैच में आके उन्होंने रन्स बनाए, कंट्रीब्यूट दिया और पावर प्ले में अच्छा खासा खेले। तो वेंकटेश अय्यर विल बी द प्लेयर और की प्लेयर होंगे, तो उनको रिटेन ज़रूर करना चाहेगी केकेआर। हाँ बिल्कुल, वेंकटेश अय्यर एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि बॉलिंग से भी कंट्रीब्यूट करते हैं, फील्डिंग से भी कंट्रीब्यूट करते हैं, और तो और बैटिंग से तो आप सभी लोगों ने देखा है कि वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं। बॉलिंग में भी वो स्पिनर नहीं है, एक अच्छे खासे मीडियम फास्ट बॉलर हैं जिससे वो कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। और जिस जगह पे आपको दिख रहा है कि ओस है, मॉइस्चर है थोड़ा सा हवा में, वहाँ पे ये बॉल अच्छे से स्विंग भी करना जानते हैं। प्लस अ मैन विद वेरिएशंस एंड अ मैन हु इज एन ऑलराउंडर विल बी बेनिफिशियल फॉर केकेआर। द लास्ट रिटेंशन, आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक हमने उनका नाम इसलिए नहीं लिया है क्योंकि भाई थोड़ा बहुत मिस्ट्री बनानी चाहिए, थोड़ा बहुत एक हाइप बनानी चाहिए, एक बिल्डअप बनाना चाहिए, इसीलिए हम लोगों ने उनका नाम एंड में रखा है। हालांकि टीम लिस्ट में शायद उनका नाम पहले भी आ सकता है। हम लोग बात कर रहे हैं एक ऐसे प्लेयर की जिन्होंने हाल फिलहाल में ऊंचाइयों को छुआ है, और जिस बैकग्राउंड से वो आए, जहाँ से वो आए, जो स्ट्रगल उन्होंने फेस किया, उसको देखते हुए कि कमाल का एक करियर ग्राफ उनका रहा। हम लोग बात कर रहे हैं, अब तक आप समझ ही गए होंगे भाई, आप लोग तो क्रिकेट फैंस हैं तो समझ ही गए होंगे, हम लोग बात कर रहे हैं रिंकू सिंह की, द मैन विद अ गॉड्स प्लान एट द एंड ऑफ द डे। सो रिंकू सिंह ऐसे प्लेयर जो कि मेरठ से बिलोंग करते हैं, और अच्छे खासे प्लेयर, अच्छे खासे लेफ्ट हैंडेड फिनिशर ऑफ केकेआर, जो कि फिनिशर फॉर केकेआर, बाय द वे, फिनिशर ऑफ अदर टीम्स, माफ कीजिएगा, फिनिशर फॉर केकेआर, फिनिशर फ्रॉम केकेआर। तो रिंकू सिंह की अगर हम बात करें, उतनी बात कम है। आखिर में कितने रन्स दें एक बॉलर को कि वो डिफेंड कर दे? उन्होंने 30 रन भी मार दिए थे एक ओवर में, जो कि आखिरी ओवर था, और वो भी अपने ही यूपी के टीममेट पे मार दिए थे। रिंकू सिंह को अगर हम देखा जाए तो बहुत सारे फैंस और क्रिकेट फ्रेटर्निटी के लोग हैं, वो बहुत खुश भी थे कि रिंकू सिंह को अगर मौका मिल रहा है मेगा ऑक्शन में, तो वो मेगा ऑक्शंस में भी उतरे, वो रिटेन हो तो वो नंबर 1 चॉइस पे रिटेन हो, क्योंकि अभी तक जो उनको अमाउंट मिल रहा था केकेआर में रहने का, क्योंकि वो अनकैप्ड प्लेयर थे इस मेगा ऑक्शन से पहले, तो उनको बहुत ही एक नॉमिनल अमाउंट मिल रहा था उनके कैलिबर के हिसाब से। क्योंकि जिन प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा अमाउंट मिल रहा था वो उन्हीं की टीम में थे, और उस चीज़ के लिए क्या कहते हैं, उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा सफ़र भी करना पड़ रहा था सोशल मीडिया पर। किंतु रिंकू सिंह बीइंग रिंकू सिंह, वो अपना काम से, रिंकू सिंह विल बी अ हॉट प्रॉपर्टी। देखिए हॉट प्रॉपर्टी की बात जैसे हम लोग कर रहे हैं, कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो आके एकदम गर्मी बढ़ा देते हैं, जैसे देखिए आपको स्वेट आने लगता है, गर्मी एकदम बढ़ा देंगे वो ऐसे प्लेयर्स हैं। तो रिंकू सिंह एक ऐसा नाम है जो कि अगर वो ऑक्शन में आ गए तो भाई हर टीम उनके पीछे जाना चाहेगी।
तो रिंकू सिंह को वो केकेआर चाहेगी नहीं कि भैया ऑक्शन में जाएं और फिर वेट करें हम उनका कि कब जाके हम राइट टू मैच कार्ड उठाएं, क्या पता तब तक देर हो जाए। और रिंकू सिंह ऐसे प्लेयर हैं कि वो प्यार मोहब्बत में वो 11 करोड़ वाले स्लॉट के लिए भी मान जाएंगे। बिल्कुल। तो उनको ये नहीं चाहिए होगा कि वो 18 करोड़ इतने ज़्यादा लें, वो थर्ड रिटेंशन भी होंगे तो उसमें भी वो बहुत खुश रहेंगे। लेकिन शाहरुख खान उनके साथ शायद ऐसा ना करें और उन्हें पहले रिटेंशन में रखें। इनफैक्ट जूही चावला भी। या तो चलिए, ये थी 5वीं टीम की बात। पार्ट 1 की समाप्ति अब यहीं हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग जल्द ही आपसे मिलेंगे पार्ट 2 में, जिसमें से 5 और टीम्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। उन टीम्स के बारे में, उनके प्लेयर्स के बारे में कि क्या उनके प्लान्स हो सकते हैं, उनका टीम कॉम्बिनेशन कैसा हो सकता है, किन 6 प्लेयरों को वो रिटेन कर सकते हैं या राइट टू मैच कार्ड के थ्रू अपने टीम में शामिल कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए यही थी हम लोग की डिस्कशन, और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें, खासतौर पे इस वीडियो में भी और पार्ट 2 में भी, जो कि जल्द ही आपके सामने आएगा। इस वीडियो में ज़रूर बताएं कि आपको कैसे लगे हमारे चॉइसेस और क्या हैं आपके चॉइसेस। आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए क्रिकेट टाइम्स। थैंक यू।